हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। जैसे कि मैंने कल के एपिसोड में पहले आपसे कहा था कि मैं रिकैप आपसे नहीं दिया करूँगी। आपको अगर रिकैप चाहिए तो आपको लास्ट एपिसोड ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं हम उसी स्टोरी पर। इसका नाम है तेरे मेरे बीच में, समीक्षा और मिश्का की लव स्टोरी का 74 एपिसोड। मिश्का और समीक्षा एक ही रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं और वहाँ पर बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा हक्की बक्की हो गई थी वो थी पायल समीक्षा और मिश्का को एक साथ देखकर वो पूरी तरह से शॉक में ही थी और मन में सोच रही थी ये सब कुछ कब हो गया। और बस ऐसे ही सोचते सोचते वो समीक्षा को देखती जा रही थी। समीक्षा बिना देखे पायल को बोलती है, मुंह बंद करो वरना मक्खी चली जाएगी पायल। और फिर पायल बोलती, वो तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी समीक्षा, और तुम हो कि यहाँ पर आकर खाना खा रही हो। दिस इज़ नॉट फेयर यार। मैं वहाँ पर भूखी प्यासी ट्रैकिंग करने गई थी और तुम यहाँ पर अच्छे खासे खाना खाते बैठ रही हो। तो समीक्षा बोलती, हाँ तो किसने मना किया है, आओ खाना खा लो, बहुत टेस्टी है वैसे। समीक्षा का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। और हो क्यों ना, उसकी जो दवा उसके साथ थी। और फिर ये लोग सारे लोग मस्ती कर रहे थे, सब लोग अपने में ही थे। लेकिन खामोशी थी सिर्फ दो लोगों में, क्योंकि इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद कहे तो गलत नहीं होगा, ये लोग बहुत टाइम के बाद एक साथ बैठे थे। और समीक्षा अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सबके होते हुए भी समीक्षा बस यही महसूस कर रही थी कि उस टेबल पे सिर्फ वो और मिश्का ही है। और दूसरी तरफ मिश्का बस यही सोच रही थी कि हो ना हो समीक्षा आज भी वैसी है, बदली नहीं है ज़रा सी भी। मेरी कितनी केयर किया जो उसने, मेरे पास बस वही थी और कोई नहीं था। और राज के पास देखती है और मन में सोचती है, ये तो बस हवा में बातें करता है, और अपना खाना खाने लग जाती है। तो फिर बाद में ये लोग जो बाकी के जो मेंबर्स थे ग्रुप के, वो लोग बोलते कि वैसे राज अब आगे का प्लान क्या है। तो राज बोलते हैं, अरे तुम लोग थक नहीं गए क्या यार, सुबह से ट्रैकिंग कर कर के मेरे पैर की हालत देखो, मेरे हाथ देखो, मैं तो एकदम थक चुका हूँ, ऐसे लग रहा है अब खाना खा के मस्त सो जाऊँगा। तो उतने में जो रितेश है वो बोलता है, अरे यार तू इतना हट्टा खट्टा मर्द है, इतनी जल्दी थक कैसे गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि और दोबारा मैं ट्रैकिंग पे चले जाओ। तो राज बोलते, नहीं बॉस, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है। तो सुबह से वैसे भी मैं भागी तो रहा हूँ, कभी मिश्का के पीछे कभी तुम लोगों के पीछे। तो समीक्षा बोलती, दिख रहा है राज कितना भागे हो तुम। और फिर रितेश बोलता है, अरे ब्रो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग खाना खाने के बाद आराम थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद आराम से हम लोग 3 या 4 बजे स्विमिंग के लिए जाते हैं, जो होटल के बैक साइड में स्विमिंग है वहाँ पर। और फिर सब लोग एग्री करते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन राज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। पता नहीं राज जानबूझकर कर रहा था या उसके मन में कुछ और ही था, या फिर वो सही बोल रहा था। तो राज बोलते हैं, यार अब कैसे समझाऊँ, अरे यार ब्रो सच में मैं बहुत थक गया हूँ। वैसे गर्ल्स में से जिसको जाने जाओ, मुझे नहीं लगता मिश्का स्विमिंग के लिए जा सकेगी, है ना मिश्का। समीक्षा बोलती, क्यों नहीं जा सकेगी, स्विमिंग में क्या बुराई है। वैसे तो उसे अगर स्विमिंग नहीं भी आती तो भी पानी इतना गहरा तो नहीं होगा ना जो उसे डर लग सके। यहाँ पर समीक्षा राज के इरादों को समझकर राज के अपोजिट ही बोलने लग जाती है। तो राज बोलता है, ठीक है मिश्का से पूछ लेते हैं। तो राज बोलता है, क्यों मिश्का तुम नहीं जाना चाहोगी ना, क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी बिगड़ गई थी आई गेस। तो मिश्का बोलती, देखते हैं खाना खाए पहले। और फिर ये लोग खाना खाते हैं और सब लोग अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। तो रात जाते ही बेड पर
उल्टा सो जाता है। और सब लोग आड़े टेढ़े अपने अपने बेडरूम में सोए थे। कुछ लोग मस्ती भी कर रहे थे। पीछे से गर्ल्स आ रही थी धीरे धीरे, और पायल समीक्षा से कुछ बात ही नहीं कर रही थी। समीक्षा बोलती, वैसे पायल एंजॉय तो किया ना तुम लोगों ने? पायल तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। पायल बस अपने आगे आगे चल रही थी और कभी कभी रुक रही थी समीक्षा के लिए। समीक्षा बोलती, इसे क्या हुआ? और फिर ये लोग अपने रूम तक पहुंचते तो मिश्का समीक्षा को बोलती है, थैंक्स अगेन। तो समीक्षा बोलती है, दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी, ओके। तो जो पायल है बस खड़ी हुई देख रही थी बड़े गौर से दोनों के पास। और जो उसमें से एक जो होती है जिसका नाम नेहा होता है, वो होती है मिश्का की क्लासमेट है, उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया होता है। याद है आपको लास्ट टाइम जिसके बर्थडे में लोग गए थे पार्टी करने, वही नेहा। उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया था, उसका बॉयफ्रेंड वैकेशन के लिए बाहर गया था जिसका नाम विकास था। तो जो नेहा है वो कहती कि वैसे मुझे तो नींद नहीं आ रही है मिश्का, क्या मैं तुम लोग के रूम में आकर बैठूं? मस्ती करेंगे यार। मिश्का बोलती है, ठीक है चलो। और फिर समीक्षा बोलती है, एक मिनट, क्या तुम लोग भी स्विमिंग के लिए जा रहे हो? तो नेहा बोलती है, हाँ क्यों नहीं जाएंगे, सब लोग जा रहे तो हम क्यों नहीं जाएंगे भाई। आए तो एंजॉय तो करके ही जाएंगे ना, पूरी तरह पैसा वसूल। और वैसे भी माहौल भी अच्छा है और जगह भी अच्छी है। तो समीक्षा मिश्का के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। तो मिश्का बोलती है, ठीक है चलेंगे। वैसे भी रूम में बैठे बैठे मैं सुबह से तो बोर हो ही रही थी। तो समीक्षा कुछ कहती नहीं है, क्योंकि समीक्षा को जानना था कि मिश्का जाने वाली है या नहीं। क्योंकि उस समीक्षा को राज के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि राज जो मना कर रहा था बार बार स्विमिंग पे जाने के लिए। इसके लिए समीक्षा बेफिक्र होकर वो भी अपने रूम में चली जाती है। अब सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं और समीक्षा और पायल भी अपने रूम में जाते हैं। अब जैसे ही दरवाज़ा बंद करते हैं, समीक्षा बेड पर एक राहत की सांस लेती है और दोनों हाथ पीछे करके ऐसे बैठ जाती है और ऊपर गर्दन करके लंबी सांस लेती है। पायल कमर पे हाथ रख के समीक्षा के सामने खड़ी थी। समीक्षा जब राहत की सांस लेने के बाद नॉर्मल सांसें लेने लगती है और जब वो सामने देखती है, अपनी आंखें खोलते ही वो थोड़ी सी डर जाती है। तो समीक्षा बोलती, पायल मैं डर गई ना यार, ये ऐसी क्यों खड़ी हो तुम मेरे सामने? तो पायल बोलती, अच्छा तो तुम्हें अब मुझसे डर भी लगने लगा है? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, अब पलक झपकते ही तुम्हारा व्यवहार भी बदल जाएगा ना समीक्षा। तो समीक्षा बोलती, क्या क्या बोल रही हो तुम, किस बारे में बोल रही हो? कुछ भी। हाँ। तो पायल बोलती, हाँ नहीं तो क्या था ये? तो समीक्षा बोलती, क्या क्या था? तो पायल बोलती है, जो मैंने दोपहर में देखा थोड़ी देर पहले क्या था? तो समीक्षा बोलती, देखो पायल पहले मत बुझाओ, क्या हुआ है, किस बात पर तुम गुस्सा हो रही हो? तो पायल बोलती है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं किस बात को लेकर तुमसे बात कर रही हूँ। तो समीक्षा बोलती, तुम बोलोगी भी, सब कुछ तो नॉर्मल था। तो पायल बोलती है, तुम फिर से उसके पीछे पीछे, और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, तुम यहाँ एंजॉय करने आई हो या फिर उन दोनों पे नज़र रखने आई हो? समीक्षा कुछ कहती नहीं, बस शांत रहती है। तो पायल बोलती, ओह तो अब समझ गई, तो मैडम चौकीदारी करने के लिए आई है यहाँ पर? तो समीक्षा बोलती है, पायल क्या बोल रही हो तुम? तो पायल बोलती, ठीक कह रही हूँ मैं, अच्छे खासे हम लोग ट्रैकिंग पे जा रहे थे, तुम इतना अच्छे ट्रैकर हो, तुम इतना अच्छा ट्रैकिंग करती हो, तुम्हें क्या हुआ था, तुम क्यों नीचे उतरी और ट्रैकिंग करने का छोड़कर तुम ये होटल वापस आई? मुझे ये तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे तो पहले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ रहा है समीक्षा, तुम्हारा इंटेंशन क्या है यहाँ पर आने का? तो समीक्षा बोलती, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है पायल। तो पायल बोलती है, देखो मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से उसके नाद में लगो और तुम्हारी हालत बेकार हो जाए पहले जैसी। तो समीक्षा बोलती, कैसी हालत पायल?
तुम मुझे देख नहीं रही हो? मैं तुम्हें क्या पहले जैसी लग रही हूँ? देखो मुझे, मेरे में कुछ बदलाव नहीं लग रहा है पायल तुम्हें। उल्टा तुम्हें खुश होना चाहिए ना। तो पायल बोलती है, मुझे कोई खुशी नहीं है समीक्षा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि चंद पलों की खुशी देकर वो लड़की फिर से अपना रूप दिखाए। तो समीक्षा बोलती है, तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो पायल? देखो आज आज उसका बर्ताव देखो। आज तुम्हें पता है, सुबह से हम लोग साथ में थे और उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की पायल। आज हम लोग ने ज़रा से भी हम लोग के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो पायल बोलती है, देखो मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुमने झगड़ा होने ही नहीं दिया होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है मिश्का किस टाइप की लड़की है। तो पायल बोलती, समीक्षा बोलती, इनफ पायल, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो उसके लिए। तो पायल बोलती है, मैं बोलूँगी, क्योंकि उसने जो किया है ना, मैं कभी भूलूँगी नहीं। तुम एक बार भूल सकती हो, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूँगी। और ये जो आंटी मुझसे बार बार पूछती रहती ना कि क्यों मेरी बेटी इस तरह से हो गई है, क्या रीज़न है, मैं एक दिन सब कुछ जाके बोल दूँगी। तो समीक्षा बोलती है, पायल क्या तुम मुझे धमका रही हो? हाँ, अगर तुम्हें बताना ही है तो बेशक जाओ, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि वो मेरी माँ है, मुझे समझेगी। तो पायल स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा किस वजह से तुम्हें समझेगी बताओ? क्या तुम्हारी माँ ये जानकर खुश होगी कि उसी की बचपन की जो दोस्त है उसी के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? तो समीक्षा बोलती है, व्हाट रबिश पायल, ये क्या लैंग्वेज है तुम्हारी? क्या बोल रही हो तुम तो इस तरह से बिहेवियर कर रही हो जैसे कि तुम मेरी एक्स रह चुकी हो। पायल हाथ जोड़ती बोलती, माफ़ कर दे माते, मुझसे गलती हो गई। और हाँ, अगर उसने फिर से तुम्हारा दिल दुखाया ना तो रोते मत आना मेरे पास। तो समीक्षा बोलती, हाँ नहीं आऊँगी, लेकिन आप कुछ बोलो मत उसके बारे में, मैं कुछ भी नहीं सुनूँगी। तो पायल बोलती, जहन्नुम में जाओ तुम दोनों, मुझे बख्श दो। और ऐसा कहकर पायल वॉशरूम में चली जाती है और समीक्षा बेड पर लेटे लेटे सुबह से लेकर अब तक जो भी हुआ था उसके और मिश्का के बीच में जो भी बातें हुई थी, जो भी हुआ था, उस सारे वक्त को वो आंखें बंद करके फिर से फील करती है। और फिर सारी बातें यादें करके वो उसकी आँख लग जाती है। फिर कुछ शाम के 4 बजते हैं, समीक्षा की आंखें झट से खुल जाती है और वो फटाक से बेड से उठकर डोर ओपन करके जाने लगती है। तो पायल बोलती है, हेलो क्या हुआ, कहाँ जा रही हो इतना भाग भाग कर? समीक्षा बोलती, अरे हाँ तुम यही हो, मुझे लगा कि सब लोग नीचे चले गए। पायल बोलती, तो एक बार देख तो लो कि रूम में मैं भी हूँ या नहीं हूँ। तो समीक्षा बोलती, वो एक्चुअली सब लोग जाने वाले थे ना स्विमिंग के लिए, मैं एक बार चेक करके आती हूँ सब लोग गए या नहीं। तो पायल बोलती, अच्छा सब लोग को चेक करने जा रही हो, सिर्फ हमारे बाजू वाले रूम में? तो समीक्षा बोलती, ओ गॉड से कि यार पायल प्लीज़ इनफ। और वो बाहर जाती है और वो जो मिश्का है उसके रूम पे नॉक करती है। हंसते हंसते नेहा डोर ओपन करती है, बोलती, वाओ सैमी तुम, हम लोग अभी वही मस्ती मजाकी कर रहे थे यार, अच्छा हुआ तुम्हारी कमी थी, आ जाओ अंदर। तो वो सीधा अंदर जाती है, उसकी नज़रें बस मिश्का को ही ढूंढ रही थी। मिश्का बेड पर बस टेक लगा कर बैठी थी और हंस रही थी। तो मिश्का समीक्षा को देखती बोलती, तुम तो समीक्षा बोलती है, हाँ वो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना आप? तो नेहा बोलती, अरे उसकी तबीयत को क्या हुआ, उसे देखकर कौन कहेगा कि उसकी सुबह में इतनी तबीयत ख़राब थी? अभी देखो मैडम कब से जोक मारे जा रही है, हम लोग को हंसाए जा रही है। तो समीक्षा बोलती, ओह तो तुम लोग सोए नहीं कोई भी? तो जो नेहा है वो बोलती, अरे कहाँ यार, कहाँ नींद आने वाली है, हम लोग इतने टाइम के बाद एक साथ मिले हैं, तो मुझे लगा तुम जल्दी आ जाओगे, लेकिन शायद से तुम सो गई थी। तो समीक्षा बोलती, हाँ वो रात में ट्रैवलिंग की वजह से नींद नहीं हुई थी ना। तो पायल भी थी पीछे, समीक्षा के पीछे पीछे आई थी। तो पायल नेहा को तो मिश्का को देखकर बोलती, हाँ उसकी नींद कैसे पूरी होगी, मैडम चौकीदारी
इतना ही बोलती है और फिर समीक्षा उसे देखने लगती है गुस्से से। और फिर जो नेहा है बोलती है अरे, तो समीक्षा बोलती अरे तुम लोग को चलना नहीं है क्या? वो स्विमिंग के लिए हम लोग जाने वाले थे ना। तो नेहा बोलती अरे यार दिमाग से निकल गया, चलो चलो सब लोग आते ही होंगे। फिर मिश्का भी उठती है और मिश्का बोलती कि मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। और फिर ये लोग एक एक करके फ्रेश होते हैं। मिश्का के बेडरूम में समीक्षा और पायल बैठे हुए थे और बाकी की जो 2 गर्ल्स थी वो भी आई थी। ये लोग वेट कर रहे थे ये लोग। फिर सब लोग साथ में नीचे चलते हैं। मिश्का आगे आगे चल रही थी, उसके पीछे समीक्षा थी। समीक्षा बस मिश्का के पीछे पीछे चल रही थी, उसको पूरी तरह से निहार रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जो पायल है अपना सर हिलाती है बोलती है और बोलती है पागल हो गई है ये लड़की सच्ची। तो ये लोग नीचे चले जाते हैं और बॉयज़ थे वो पहले से ही वहाँ पर पहुँच गए थे स्विमिंग पूल के पास। सब लोग एंजॉय कर ही रहे थे। उतने में जो राज है वो पानी में था बोलता है और वो इन लोग को आते हुए देखता है। और ये लोग जब गर्ल्स स्विमिंग के पास पहुँचते हैं तो राज दोनों हाथ फैलाकर मिश्का को बोलता है कम माय डार्लिंग आ जाओ। और फिर ऐसे बोलते हैं तो जो मिश्का है वो थोड़ी सी शाय होने लगती क्योंकि सब लोग थे वहाँ पर, दूसरे लोग भी थे। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। कुछ फैमिली थी वहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे भी थे और बाकी सब कॉलेज स्टूडेंट भी थे। तो मिश्का थोड़ा सा शाय होती क्योंकि वहाँ पर समीक्षा भी थी और बाकी उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी थे। तो सब लोग राज की बातें सुनकर राज को बोलते ओह, तो अब लैला मजनू का रोमांस स्टार्ट होगा। तो समीक्षा गुस्से से देखने लगती है और पायल समीक्षा को देखते बोलती देखो। तो समीक्षा एक बार गुस्से से नज़र पायल की तरफ करती है और फिर राज को देखती है गौर से। राज बोलते हैं कम ऑन डार्लिंग आ जाओ। तो मिश्का बोलती नहीं राज मैं नहीं आऊँगी, मुझे ठंड लगती है, वैसे भी पानी कितना ठंडा है। तो राज बोलते कम ऑन यार, एक बार पानी में उतर जाओगी सब अच्छा लगने लग जाएगा, आ जाओ। और समीक्षा जब ये सुनती है तो खुद के दांत को पीसने लगती है गुस्से से और मन में सोचती है क्या बोल रहा है ये। तो मिश्का जाती ही नहीं है। तो राज बोलता है अरे यार, तो राज क्या करता है स्विमिंग से बाहर आने लगता है। तो मिश्का बोलती नो राज प्लीज़ प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मिश्का ऐसे करके भाग जाती है। और फिर जो समीक्षा है वो राज का हाथ पकड़ के उसको साइड में लेके जाती है क्योंकि सबके सामने उसे तमाशा नहीं करना था, जैसे मिश्का ने उसे सुबह ही बोल दिया था। तो राज को साइड में लेके जाती बोलती देखो राज, मैंने तुम्हें सुबह ही बोला था कि मिश्का के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर वो नहीं चाहती है ट्रैकिंग पे जाना तो तुम उसे नहीं लेके जाना चाहिए था। और अभी वो स्विमिंग नहीं करना चाहती तो उसे मत ज़बरदस्ती करो प्लीज़। तो राज बोलते कम ऑन यार, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसके बिना कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। तो समीक्षा बोलती अच्छा, स्विमिंग पूल के पानी में अगर गर्लफ्रेंड साथ ना हो तो क्या एंजॉय नहीं हो सकता है? तुम अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉय करो, किसने रोका है तुम्हें? अगर उसे अच्छा नहीं लगता है तो मत लेकर जाओ उसे। तो उतने में जो पायल आती है वहाँ पर, अब पायल को देख के राज थोड़ा सा ये होता है। तो राज बोलता है कि ठीक है नहीं लेके जाऊँगा मेरी माँ। और फिर राज फिर से पानी में चला जाता है। थोड़ी देर ये लोग ऐसे ही मस्ती करते हैं। समीक्षा भी नहीं उतरती, समीक्षा को बस मिश्का पे ही नज़र रखनी थी क्योंकि मिश्का को थोड़ा भी हार्म नहीं होना चाहिए था इसके लिए। तो पायल भी थोड़ा पानी में उतरती है, थोड़े से पैर भिगाती है पहले और धीरे धीरे वो भी पानी में उतर जाती है। वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, रेन डांस हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मिश्का साइड में बैठकर बस एंजॉय कर रही थी, सबको देखे देखे सबके फ़ोटो क्लिक कर रही थी। और फिर जो समीक्षा है वो भी उसके साथ जाकर बैठ जाती है और मिश्का देखती है बोलती अरे तुम नहीं गई? समीक्षा बोलती नहीं यार, बस मेरा मूड नहीं। तो मिश्का बोलती अच्छा, वैसे भी मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्या विघ्ना यार, यहाँ पर बैठो अच्छे से और सबको देखते खुद एंजॉय करो,
पानी में उतरने की क्या ज़रूरत है। सही कहा ना समीक्षा। तो समीक्षा बोलती हाँ मैं भी वही सोचती हूँ यार, लोग इतना पानी में जाकर एंजॉय करते क्यों है। और फिर ये लोग ऐसे ही बात करते 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 हैं तो जो मिश्का है उसको थोड़ा सा खांसी आने लगती। तो समीक्षा बोलती क्या हुआ, अरे ओके। तो मिश्का बोलती कुछ नहीं, वो थोड़ी सी खांसी आ रही, मुझे पानी पानी चाहिए था। तो समीक्षा बोलती ओके मैं आती हूँ। और वो जाती है पानी लेने के लिए और वापस आती है तो देखती है मिश्का वहाँ थी ही नहीं। समीक्षा बोलती है मिश्का कहाँ हो तुम, और पानी का बोतल लेते हुए उसको ढूंढने लगती है। तो देखती है कि मिश्का तो पानी में थी और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, नहीं मुझे मुझे निकालो बाहर। और है ना ये लोग, मिश्का इतना चिल्ला रही है फिर भी कोई उसकी बातें नहीं सुन रहे, लेकिन सब लोग उसकी बातें सुनने के बजाय उसके मुंह पे और पानी उड़ा रहे हैं, उसके सर पे पानी उड़ा रहे हैं हाथों से उसके मुंह पे पानी उड़ा रहे हैं। और उसके कारण मिश्का को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। मिश्का बार बार चिल्ला रही थी मत करो मत करो, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। सबसे ज़्यादा राजी उसके साथ ये सब कर रहा था। समीक्षा चाहती है, उसके हाथ में जो पानी की बोतल थी वो साइड में फेंकती है और भाग कर जाती, स्विमिंग में सीधी जंप करती है। तो मिश्का जाती वहाँ पर जाती, उसको पकड़ती है और सबको चिल्लाने लगती है स्टॉप इट यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पर एंजॉय करने आए हो या फिर किसी की जान लेने आए हो तुम लोग। और राज मैंने तुमसे कहा था कि ज़बरदस्ती नहीं। तो राज बोलता है कम ऑन यार तुम साइड में हटो, तुम ना बहुत बोर हो समीक्षा, देखो। और फिर ऐसे करते करते उस समीक्षा सबको चिल्लाने लग जाती है। तो जो रितेश बोलते हैं क्या यार समीक्षा है क्या है, तुम इतना क्यों भड़क रही हो, वैसे भी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। तो समीक्षा बोलती देखो रितेश, एंजॉय उसे कहा जाता है जब सामने वाले की भी मर्जी हो। तुमने देखा नहीं वो किस तरह से तड़प रही थी पानी में, उसके मुंह पर तुम लोग पानी मार रहे थे यार, वो कैसे कैसे लोग हो यार, उसकी जान भी जा सकती थी। राज मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो जो सब लोग वहाँ पर शांत हो जाते हैं और वो मिश्का को पकड़ के ऊपर लाने की कोशिश करती है। और जो बाकी दो गर्ल्स है जो दूसरे ग्रुप के लोग थे, जैसे कि आंटियाँ थी वहाँ पर कुछ, वो भी हेल्प करती समीक्षा की मिश्का को ऊपर लाने में। मिश्का बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी पूरी तरह से, वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। और वो जैसे वो ऊपर आती है मिश्का सीधा समीक्षा को हक करती है और रोने लगती है और लंबी लंबी सांसें भरने लगती है। और जो ये हक होता है समीक्षा को जैसे मानो 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।